हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज़ पीपल, चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है। जिस भी दिन आप इसको देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके साथ क्या होगा। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए एक पिकअप आइल रीडिंग बना दूंगी। द सन इन रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मैसेज तो आप लोगों के लिए मिल नहीं रहा है। बैक ऑफ द डेक से भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपकी लव लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स थी वो मुझे यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। तो आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे यहाँ पर क्लियर होती हुई आप लोगों की दिख रही है। करियर में या फिर एजुकेशन में, बिजनेस में, जॉब में, यहाँ पे मुझे गोल्स अचीव होते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आप लोग लाइमलाइट में आ रहे हैं। जैसे लोग ना बोल रहे हैं कि वाह क्या काम किया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हेल्थ में भी आप मुझे अपने ऊपर काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ में आप लोग फास्ट चेंजेस यू कैन सी इन योर हेल्थ। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जब फास्ट चेंजेस होते हैं तो बॉडी उसको कभी कभी नहीं एक्सेप्ट कर पाती है। तो चेंजेस उसी पेस पे कीजिए जिस पेस पे आप एक्सेप्ट कर सकती है, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है उस चीज़ को। ठीक है। फैमिली में यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग, जो लोग अकेले रहते हैं, तो दे विल बी स्पेंडिंग टाइम विद देयर फ्रेंड्स एंड बुक्स वगैरह रीड करते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में। पैसे के मामले से भी बहुत अच्छा रहेगा ये 30 डेज़ आपके। मनी भी आता हुआ दिख रहा है मुझे। लव में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रही हैं। हेल्थ में भी फास्ट चेंजेस हैं। दैट मीन्स अगर इस वक्त आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हैं अपनी डाइट एंड ऑल में, तो वो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स देगा, बहुत जल्दी आपको आउटकम देखने को मिल जाएगा। तो ऑल मतलब सब चीज़ें बहुत हैप्पी हैप्पी हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा जिस चीज़ के लिए मैं आपको वार्न करूँ। एवरीथिंग इज़ ग्रेट राइट हियर फॉर यू एरीज। यहाँ से देखते हैं कुछ मैसेजेस। थैंक यू सो मच। फॉरगिव, कंपैरिजन, ओके टू मच, रन। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि आप लोग रनिंग करते हुए दिख रहे थे मुझे हेल्थ के लिए। होमसिक, ट्विन फ्लेम, मिरेकल्स, होम, आस्क फॉर अ साइन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जैसे कि मैंने बोला क्लियर हो रही हैं। अगर आपको किसी को माफ़ करना है तो आप माफ़ कर रहे हैं। अगर आपको माफ़ी की ज़रूरत थी तो आपको माफ़ी मिल रही है। एंड आप खुद को और उसे कंपेयर करना छोड़ दे रहे हैं। आप जो है नेगेटिविटी से अब भाग रहे हैं। जो लोग अकेले रहते थे वो मुझे दिख रहा है कि फैमिली को मिस कर रहे हैं। एक्चुअली फैमिली के साथ मिल तो नहीं पा रहे, बट हाँ फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड आपकी फैमिली भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हुई मुझे दिख रही है। मतलब सपोर्टर्स आर नियर यू। ऑलराइट। और सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है नेक्स्ट 30 डेज़। कुछ भी ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे मिरेकल्स का भी कार्ड है। व्हाट डू यू नीड, ये देखो कितने सुंदर कार्ड्स आपके लिए आए हैं। इवन यहाँ पर ही देख लो, एक भी कार्ड कुछ नेगेटिव नहीं आया। तो मैं तो कुछ नेगेटिव बोल ही नहीं सकती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए एक गाइडेंस निकाल लेते हैं बस हम। यहाँ से हम आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। सेवन ऑफ ज्वेल्स। तो आपके लिए ना स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। ठीक है, ज़्यादा जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना। कोई भी आपका गोल है, आपको वो स्टेप बाय स्टेप करना है।
एंड 7 चक्रास पे भी आप काम कर सकते हैं। 7 चक्रास पे काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। येलो कलर वियर करना आपके लिए अच्छा रहेगा, लकी रहेगा इस वक्त। यहाँ पे भी मुझे येलो कलर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा दिख रही है। ऑल्सो गोल्ड वियर करेंगे वो भी अच्छा रहेगा। 5 एंड 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर भी एंड नंबर 13। ऑलराइट, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूँ। बाय। हेलो माय डियर लियोस, चलो जान लेते हैं जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 30 डेज आपके कैसे रहेंगे। द डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल गाइज, आप लोगों के लिए ना 0044 नंबर हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, 0055 भी, 4455। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग चेंजेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने फिजिकल वर्ल्ड में, अपनी फिजिकल बॉडी में। ठीक है, हेल्थ में आपके अभी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। आपकी बॉडी आपका इतना ज़्यादा साथ नहीं दे रही है उस हिसाब से, मतलब बॉडी में आपके कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। और ये ऐसा लग रहा है इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी लव लाइफ ठीक नहीं चल रही है। बिकॉज आपकी लव लाइफ ठीक नहीं चल रही है, इसकी वजह से आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड वाइस वर्सा। क्योंकि आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही, इसकी वजह से आपकी लव लाइफ पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है आने वाले नेक्स्ट 30 डेज में। ये होता हुआ मुझे दिख रहा है जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। यहाँ पे प्रेगनेंसी भी दिख रही है नेक्स्ट 30 डेज़ में। या तो आप कंसीव करने की सोचेंगे या आप कंसीव करने का ट्राई करेंगे, या फिर हो सकता है आपको ये गुड न्यूज़ ही मिल जाए दैट यू आर प्रेग्नेंट। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एम्प्रेस भी है बैक ऑफ द डेक से, एंड और भी कार्ड्स ये चीज़ दिखा रहे हैं कि यहाँ पे प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो लोग कंसीव करने का सोच रहे हैं, जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए दिस इज़ ग्रेट, अ ग्रेट न्यूज़। और हो सकता है यहाँ पे कुछ मेल्स लोग भी देख रहे हैं, तो आप लोग पापा बनने वाले हैं, मुबारक हो आप लोगों को। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे आती हुई यहाँ पे आपकी जॉब बिजनेस में दिख रही हैं। आपकी जो करियर है उसमें भी ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं, मेजर डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत दिमाग से चलने वाले हैं आप। एंड आपको बोला भी जा रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में जितना हो सके आप उतना ज़्यादा दिमाग से चलने की कोशिश कीजिए अपनी करियर लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। आप लोग कुछ अचीव भी करने वाले हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में। यहाँ पे मेरे को आपका या तो रुका हुआ पैसा आता हुआ दिख रहा है, एंड कुछ किसी चीज़ का मतलब कुछ किसी चीज़ का फ्रूट आपको मिल रहा है। आपने कुछ पहले किया था, उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिलते हुए दिख रहा है नेक्स्ट 30 डेज़ में। तो काफ़ी सारी गुड न्यूज़ हैं यहाँ पर। आपकी फैमिली प्लानिंग भी हो रही है, आपके करियर में भी मुझे यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, पैसा भी आता हुआ आपके पास दिख रहा है। लेकिन हेल्थ एंड लव लाइफ थोड़ा सा आपको ठीक करने की यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए। Okay, we got many. Beauty, help others, sudden, harsh truth, okay, tattoo, one step at a time, put the bad in the past, and sacred space. Yes, आई गेस मैसेजेस काफ़ी क्लियर हैं। आपको लव लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, जो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो गलती आपकी हो चाहे आपके पार्टनर की हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, या हो सकता है नेक्स्ट 30 डेज़ में सडनली आपको कुछ ऐसा पता चले जो आपको उतना अच्छा ना लगे। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि इन चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए, पुट द बैड इन द पास्ट। जो भी हुआ है वो अब पास्ट में हो चुका है, अब उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप उनको एक्सेप्ट कर लो और उसको छोड़ दीजिए। हेल्प करें अपनी भी, क्योंकि आपको भी उससे कम दर्द होगा, और दूसरों की भी हेल्प करें उन चीज़ों को भूलने में, क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और एक साथ तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तो 1 स्टेप एट अ टाइम, एक स्टेप आपको एक बारी में लेना है। मेक श्योर कीजिए कि आप
कुछ भी ऐसा डिसीज़न नहीं ले रहे जो कि परमानेंट हो इस वक्त ऐसा मत सोचिए कि आप कोई परमानेंट डिसीज़न ले लें, मतलब कोई इतना बड़ा डिसीज़न ले लें जो कि परमानेंट हो। टेम्परेरी डिसीज़न्स, ऐसे डिसीज़न्स जो आप चेंज कर सकते हैं कुछ टाइम में, वही डिसीज़न्स लें। अपनी ब्यूटी पे आप काम कर सकते हैं और ब्यूटीफुल आप होंगे भी, लगेंगे भी नेक्स्ट 30 डेज़ में आने वाले में, क्योंकि आप अपनी बॉडी पर काम करने वाले हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में। मे बी बिकॉज आपने ये रीडिंग देख ली है एंड अब आपको ये मैसेज मिल चुका है कि हेल्थ में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में, तो इट इज़ बेटर कि आप अपने ऊपर काम करें। टैटू बनवाने की अगर आप लोग सोच रहे हैं, यू कैन गो फॉर इट, अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में उससे कोई इशू नहीं होगा तो। बट अगर जो लोग फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं उनको मैं बोलूँगी कि टैटू वगैरह अवॉइड करें। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं एक। ये 2 ऑफ लोटसेस, बिल्कुल लव लाइफ के ही कार्ड्स आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको हार्मनी में चलने की ज़रूरत है, ठीक है? आप लोगों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मिल्क एंड हनी वाली वाइब्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इन चीज़ों में मानते हैं, जो कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ उपाय होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं, वो आप करें तो आपकी लव लाइफ सुधर सकती हैं। तो उसमें है कि अगर आप रेड कलर का यूज़ करें एंड दही का यूज़ करें इन रेमेडीज़ में, आप देखेंगे लव रेमेडीज़ आपको पता लग जाएगी। किसी हीलर से भी बात कर सकते हैं तो आप अच्छी तरह मैनिफेस्ट कर पाएंगे लव लाइफ को। यहाँ पे थोड़ी सी हार्मनी की ज़रूरत है, थोड़ी टीम वर्क की ज़रूरत है। आप दोनों को मिलकर चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है आपकी लव लाइफ में। और जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप अपने पास्ट के साथ आप अच्छे रिलेशन में नहीं हो। आपको अपने पास्ट के साथ पीस करने की ज़रूरत है। अपने पास्ट के साथ आपको पीस आउट करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब उसको भूल जाओ, अब उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ये थी गाइज़ आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीड कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल सेजिटेरियस पीपल, चलिए जान लेते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लिए कैसे रहेंगे। ये वाला लेते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ग्रेट। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, ओके, नाइस, 10 ऑफ कप्स। बैक ऑफ द डेक में है द लवर्स। ओके, मुझे ना यहाँ पर आप लोग भागते हुए दिख रहे हो जनरली सच्चाई से, ठीक है? आप लोगों ने हर जगह अपनी पीठ ही दिखा रखी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यू आर नॉट फेसिंग द ट्रुथ। आपकी लव लाइफ थोड़ी सी हीलिंग मांग रही है। यहाँ पर भी मेजर हमारे पास कार्ड लवर्स का ही आया, तो इसलिए लव लाइफ यहाँ पर हाईलाइट हो रही है आपकी। वो थोड़ी सी हीलिंग मांग रही है। अगर आप चाहते हो कि शॉर्टकट्स में काम हो जाए तो शॉर्टकट्स में काम नहीं होगा आपकी लव लाइफ में। थोड़ा सा यू हैव टू मेक इट वर्क। आपको काम करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क ऑन इट। नेक्स्ट 30 डेज़ में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी लव लाइफ पर काम करना है, बिकॉज लव लाइफ के फेजेस होते हैं सबके अपने अपने, तो आपके भी फेजेस चल रहे हैं। और जो लोग सिंगल हैं वो तो उनके लिए दिस इज़ गुड इंडिकेशन, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा भी अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस। दे आर ऑल्सो मेडिटेटिंग, और जो भी उनका आर्टिस्टिक कल्चर है, नॉट ओनली दे आर वर्किंग ऑन देयर स्किल पे भी काम कर रहे हैं और अपने आर्ट पे भी काम कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी भी बाहर ला रहे हैं। तो सिंगल लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जितने भी सिंगल सेजिटेरियस हैं। बाकी जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए है कि आप लोगों को थोड़ा अपने रिलेशनशिप में हीलिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। थोड़े से यहाँ पर डिलेज़ हैं, बट चीज़ें अच्छी होंगी। यहाँ पर चीज़ें अच्छी होंगी। दोनों 8 के ही कार्ड्स हैं। यहाँ पर एक गुड न्यूज़ भी है। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में अगर आप काम करते हैं अपने रिलेशनशिप में तो यहाँ पर चीज़ें अच्छी होंगी, नो डाउट इन दैट। जिन लोगों को काफ़ी टाइम से बहुत बीमारी चल रही थी, वो ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से थी,
कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे आप लोगों को, वो जाते हुए मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। आपके हेल्थ इश्यूज़ धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट 30 डेज़ में। 888 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपको 888 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, और ये साल भी 8 का ही साल है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 30 डेज़ फॉर यू सेजिटेरियस। जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मनी आपके पास इनफ रहेगा। मुझे ना आप लोग ऐसे कुछ किसी ट्रिप वगैरह पे भी जाते हुए दिख रहे हो, तो आपके पास जितना पैसा होना चाहिए उतना आपके पास पैसा रहेगा। पैसे की आपको कोई कमी नहीं रहेगी। खूब आप पार्टी शार्टी भी करेंगे, मज़े भी करेंगे, तो उसका कोई इशू नहीं है। क्योंकि आपकी हेल्थ भी ठीक हो रही है धीरे धीरे, तो आपको और मन करेगा बाहर जाने का, तो आप और बाहर जाएंगे। हो सकता है अपने पार्टनर पे भी थोड़ा बहुत खर्च करें ताकि लव लाइफ आपकी सॉर्टेड हो जाए। थोड़े से डेट्स एंड ऑल प्लान करिए, बाहर जाएं, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है उन लोगों के लिए कि वो लोग कुछ उन्होंने काम किया, कोई टास्क किया, कोई प्रोजेक्ट किया, बट उनको उतनी तारीफ़ नहीं मिली उस चीज़ की, उनको उतना अप्रिशिएट नहीं किया गया उस चीज़ के लिए जितना उन्होंने एक्सपेक्ट कर रखा था। यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा लग रहा है एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई। या तो उन्होंने खुद से जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी, कुछ अपने टारगेट्स रखे थे, वो मीट नहीं हुए हैं, या जो उन्होंने अप्रेजल सोचा था कितनी परसेंटेज हाइक मिल जाएगी, वो नहीं हुआ। ऐसा कुछ दिख रहा है। कोई जॉब स्विच करने का सोच रहे थे, तो शायद उन्होंने जितना सोचा था कि जिस हाइक पे उन्हें नेक्स्ट जॉब मिलेगी, वो हाइक नहीं मिली। और ऐसा लग रहा है जैसे स्टूडेंट्स ने किसी कोर्स में एनरोल किया, तो उनको वो चीज़ एनरोल करने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा मतलब मज़ा नहीं आ रहा, ऐसी वाली वाइब्स हैं प्रोफेशनल लाइफ में आप लोगों के लिए। प्लीज़ मेरे को बताना कि ऐसा क्या हुआ। जैसे 30 डेज़ में आप जब भी ये वीडियो देखें ना, मुझे प्लीज़ बताना कि ऐसा क्या हुआ जो आपको मज़ा नहीं आ रहा प्रोफेशनल लाइफ में। यहाँ से आप लोगों के लिए मैसेजेस देखते हैं सेजिटेरियस के लिए। ठीक है, कंप्लेसेंसी, कनेक्ट, क्लासिकल म्यूजिक, ब्रांड न्यू एंड ड्रम हीलिंग। ओके, तो आप लोगों के लिए म्यूज़िक से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आई हैं। म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है अपनी क्रिएटिविटी में, तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे काफ़ी क्रिएटिव वर्क करते हुए दिख रहे हो। तो म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ भी है, म्यूज़िक एंड डांस, यू कैन गो अहेड, क्योंकि यहाँ पे ड्रम हीलिंग एंड क्लासिकल म्यूज़िक आया है। हीलिंग के टाइम के लिए, अगर जब आपको हीलिंग करनी है, तो आप बिल्कुल म्यूज़िक का सहारा ले सकते हैं हीलिंग के लिए। अलग अलग उसकी म्यूज़िक होते हैं, सब्लिमिनल्स होते हैं, वो सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। ऑल्सो आपको अपनी लव लाइफ में हीलिंग करनी थी, तो हो सकता है अगर आप अपने पर्सन के लिए सॉन्ग गाएं, उनके साथ डांस करें, तो काफ़ी ज़्यादा हीलिंग आप लोगों की हो सकती है। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यू लैक समथिंग, कुछ तो ऐसा है जो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि आई एम द बेस्ट, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ब्रांड न्यू से मुझे वही फीलिंग आ रही है जैसे किसी की नई जॉब लगी, नया नई सैलरी अप्रेज हुई उनकी, बट फिर वो एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं हुई। तो आपको बोला जा रहा है कनेक्ट करिए, आप म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करिए। जितना आप म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ही शायद आपकी लाइफ भी ट्यून होनी शुरू हो जाएगी। आप लोगों के लिए लास्ट एक गाइडेंस देख लेते हैं। हालांकि गाइडेंस यहीं पर आ गई, बट स्टिल। ओके, द फ्लेमिंग डिस्क, द टार। एक तो आपको बोला जा रहा है कि अर्थ साइन आपकी हेल्प कर सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दूसरा, आप फियर नहीं रखना, आपको ना किसी भी चीज़ का डर नहीं रखना है। हेल्प आपको मिलेगी, हेल्प आपको एक्सेप्ट करनी है। कंप्लेसेंसी में नहीं आना कि मुझे सब पता है, मैं सब कुछ खुद ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नहीं, अगर आपको हेल्प मिल रही है तो उस हेल्प को आपको एक्सेप्ट करना है। एंड याद रखना है कि लोग यहाँ पर हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, एंड लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी कर्मास करे हैं ना, वो सब नोट हो रहे हैं एंड उस सब का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये नहीं सोचना कि मैं अच्छा करता हूँ बट मुझे मिलता नहीं है, ऐसा आपको नहीं सोचना। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है एंड सब कुछ आपको मिलेगा। जितना आप
बाहर जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, जितना आप ग्रीन कलर के पास रहेंगे उतना भी आपके लिए अच्छा होगा। पेड़ पौधे, गार्डनिंग, मिट्टी, इन सब चीज़ों से जुड़ना आपके लिए अच्छा होगा। गुड़ खाना आपके लिए अच्छा होगा। जितनी आप ग्राउंडिंग करते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा। ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप कर सकते हैं म्यूज़िक के साथ। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी होगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो मेरे प्यारे जेमिनाई, चलो जान लेते हैं जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 30 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आपकी लाइफ में होने वाला है। थैंक यू सो मच। एट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ओ माय गॉड। यहाँ पे 2-3 सिनेरियो है जो मुझे दिख रहे हैं ऑलरेडी। 0033 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर हो सकता है मास्टर नंबर आपको दिख रहा हो काफ़ी ज़्यादा, या थर्ड को आपका डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल आता हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ना जस्टिस की एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा। कार्ड नहीं है बट जस्टिस की एनर्जी है। आप लोग किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, या तो फिर आप लोग अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं। सेम रिलेशनशिप में है बट पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं। तो 2 सिनेरियोज़ हैं। कुछ लोग ने रिलेशनशिप छोड़ दिया है क्योंकि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप था। दूसरे लोग उसी रिलेशनशिप में हैं बट वो अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, एंड बिकॉज यू आर मूविंग ऑन, यू आर डन विद दिस थिंग, एंड क्योंकि आप ये इतना अच्छा स्टेप उठा रहे हैं, आपको उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है, आपको उसका जस्टिस भी मिल रहा है। तो जस्टिस इज़ बीइंग सर्व्ड यहाँ पर। और ये कैसे मिल रहा है आपको? आप जो लव लाइफ में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो लव लाइफ में आप अपना स्टेप उठा रहे हैं, उसके चक्कर में आपको प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। हो सकता है कि आप बाहर प्रोफेशनल ट्रिप पर जाएँ नेक्स्ट 30 डेज़ में। ये भी हो सकता है कि आपको एक बहुत ही अच्छी जगह जॉब मिले जिसका कल्चर बहुत अच्छा हो और सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिले, आपकी ड्रीम जॉब मिले, ये भी मेरे को दिख रहा है। जो आपके टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हो, मतलब इट्स ग्रेट, इट्स ब्यूटीफुल। 111 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो। ओके, एक ही कार्ड लेंगे। देयर आर मैनी चांसेस कि यू आर गोइंग समवेयर। आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, एंड यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली। अपनी फैमिली से आप थोड़ा दूर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। द एम्परर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बैक ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइस। लीडरशिप रोल यहाँ पे मुझे लोगों का दिख रहा है कि आप लोगों का प्रमोशन हो रहा है, आपके लीडरशिप रोल में आ रहे हैं। यू आर ऑल्सो बिकमिंग अ ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। तो हो सकता है कुछ लोगों की शादी हो रही हो, वो हेड ऑफ द फैमिली बन रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उन लोगों का बिज़नेस बहुत अच्छा चलने वाला है नेक्स्ट 30 डेज़। बहुत अच्छा आप लोग प्रॉफिट कमाने वाले हैं, बहुत अच्छा आपका बिज़नेस रहेगा। यू आर अर्निंग वेल। तो एवरीथिंग इज़ ग्रेट, एवरीथिंग इज़ नाइस। यहाँ पर कुछ भी ऐसा बुरा नहीं है जो मैं बोलूँ। हाँ, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा होम सिकनेस हो बिकॉज आप फैमिली से थोड़ा दूर जा रहे हो। हेल्थ भी आपकी ठीक ठीक रहेगी, ना ज़्यादा अच्छी रहेगी ना ज़्यादा बुरी रहेगी, तो इट इज़ फाइन। थोड़ा बहुत ध्यान देते रहना है हेल्थ पे। अगर आप बैलेंस बना के चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई मेजर इशू नहीं है यहाँ पे। बट ये सब रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, ये सब जस्टिस आपको मिल रहा है बिकॉज आप उस टॉक्सिसिटी से आगे निकल रहे हो। अगर आप लोग उनमें से हैं जो इस टॉक्सिसिटी से आगे निकल रहे हैं अपनी लव लाइफ में, तो आपको ये सब मिलेगा। लेकिन अगर आप यहीं पे पीछे हट गए नेक्स्ट 30 डेज़ में एंड नहीं करा, तो फिर आई कैन नॉट से एनीथिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिस इज़ वेरी गुड। यू आर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, बिजनेस में प्रॉफिट है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो अब्रॉड जाना चाहते थे पढ़ने के लिए, वो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, वो भी होता हुआ दिख रहा है। एवरीथिंग इज़ गुड, इट्स लाइक विश फुलफिलमेंट। एवरीथिंग इज़ नाइस हेयर। ये वाला ले लेते हैं, लॉ ऑफ कर्मा। मैंने आपको बोला ही ना जस्टिस मिलने वाला है आप लोगों को। ओके,
एक और आ गया, टू मच। अप्रैल मंथ आया है आप लोगों के लिए, कुड बी इम्पॉर्टेंट। हो सकता है आपका बर्थडे एंड ऑल आता हो, या फिर वैसे भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फैमिली का बिग रोल है यहाँ पे। वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ एंड हेल्प अदर्स, कंपैरिजन, फॉरगिव, ट्विन फ्लेम। ओके, दिस इज ब्लैंक। ब्लैंक कार्ड का यहाँ पर आना इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन टू मी कि यू, अब क्योंकि आपका जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, आपका एक कर्मा कंप्लीट हो गया, व्हील आपका एक कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो अब आपके पास ब्लैंक कैनवास है। नाउ यू कैन राइट योर ओन स्टोरी, यू कैन पेंट योर ओन पेंटिंग। जैसे भी आप चाहते हैं आप वैसे अपनी लाइफ को लिख सकते हैं। दैट इज़ योर चॉइस। कर्मा तो मिलने ही वाला, आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। मेक श्योर कि आप ना कंपेयर ना करें किसी को भी, ना तो अपने पार्टनर को कंपेयर करें, ना खुद को औरों से कंपेयर करें। सबकी लाइफ जर्नी अलग है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड क्योंकि मैंने बोला रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक है एंड दिस एंड दैट, तो कुड भी कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में थोड़ा सा ट्रिगर करते रहते हैं एक दूसरे को, सो दैट चेंजेस आते रहें, बिकॉज वो चेंजेस आने ज़रूरी हैं। अगर आपको लव लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो मे बी आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कंपैरिजन की ऊर्जा जब भी आए उसको चुप करा देना, एकदम कर देना, उसको बोलना नहीं, दिस इज़ नॉट डन। ठीक है, जहाँ पर आपको माफ़ी करने की ज़रूरत है माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जब आप माफ़ करते हैं तो आप उन लोगों की मदद करते ही करते हैं, साथ में आप खुद की भी मदद करते हैं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ऑल इज़ गुड। यहाँ पे बहुत अच्छा ही दिख रहा है मुझे। आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं, और ये सब आपका करने का ही नतीजा है। 6 ऑफ लोटसेस, विक्ट्री कार्ड है ये, विक्ट्री कार्ड है। इससे ज़्यादा अच्छा मैं क्या बोलूँ आप लोगों के लिए। इस एनर्जी को तो छोड़ना मत, क्लेम कर लेना, क्लेम कर लेना इस एनर्जी को कमेंट्स में भाई। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। आपकी लव लाइफ भी ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। लव लाइफ भी ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। एंड प्रमोशन यहाँ पर है, विक्ट्री है। जिस भी चीज़ में आप निकलेंगे आपको जीत मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज भाई आप इतना मुश्किल काम कर रहे हो, ये वाला टास्क आप कंप्लीट कर रहे हो, तो ये तो मिलना ही था ना। प्रमोशन है यहाँ पर, अप्रिसिएशन है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्स है, ब्यूटी है, एवरीथिंग इज़ हेयर, एवरीथिंग इज़ हेयर। दिस इज़ ग्रेट, ग्रेट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों की रीडिंग करके। ऑल राइट गाइस, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपके लिए रीड कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो माय डियर लिब्रास, चलिए जान लेते हैं जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 30 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। द स्टार, ब्यूटिफुल। 10 of Pentacles, beautiful. Three of Cups, nice. Temperance, and last card will be Queen of Pentacles, nice, nice. Queen of Pentacles, ये इसको भी देख लेते हैं आया है तो 10 of Wands, okay. और यहाँ से The Fool, pick up the deck, cool. ब्यूटीफुल एनर्जी लिब्रा, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। नेक्स्ट 30 डेज़ आपके बहुत ब्यूटीफुल जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। जो लोग सिंगल थे उनको कोई अपना मिल जाएगा, जो लोग रिलेशनशिप में थे वो इतने अच्छे अच्छे मोमेंट साथ में बिताने वाले हैं कि आपको लगेगा यही तो मैं चाहती थी। मतलब जो आप लोगों ने सोचा हुआ था ना, जैसे लेट्स से आप लोगों ने एक ट्रिप सोची हुई थी तो वो ट्रिप हो रही है। आपने लोगों ने सोचा हुआ था कि हम लोग साथ में डांस करेंगे तो वो डांस हो रहा है। मतलब जो सोचा हुआ था वो यहाँ पर होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। जो लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे थे उनको एक ऐसी जॉब मिलने वाली है जहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। ऑल्सो दे आर पेइंग यू वेल।
तो आपकी सैलरी भी अच्छी रहेगी, इतनी रहेगी कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। वर्क लाइफ बैलेंस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जो लोग बिज़नेस में देख रहे हैं तो उनके लिए पार्टनरशिप करना बहुत अच्छा रहेगा, और हो सकता है उनको फंड्स जो उठाने थे वो उनके नोन में ही आप लोगों को कोई फंड्स वगैरह के लिए मिल जाए, इफ़ यू नीडेड मनी। मनी से देखें तो मनी यहाँ पे मनी ही मनी है नेक्स्ट 30 डेज़ में। आप लोगों की मनी में स्टेबिलिटी है, कोई अप एंड डाउन नहीं है। तो मनी जितना होना चाहिए उतना मनी है, एंड मनी रुक भी रहा है। ऐसा नहीं है कि आया और चला गया, आया और चला गया। ये बहुत अच्छी बात है, पैसा आपके पास रुक रहा है। ये भी हो सकता है कि ये पैसा को रोकने में आपकी जो मदद करें वो आपकी लाइफ में कोई फीमेल हैं जो इन चीज़ों में आपकी हेल्प करें कि पैसे को कैसे रोका जाता है। ये स्किल आपको सिखाए कि कैसे स्टेबिलिटी लाई जाती है पैसे के मामले में। हेल्थ यहाँ पर आप लोगों की बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल हैप्पी हैप्पी एनर्जी है। ज़्यादा मुझे मूड स्विंग्स भी होते हुए नहीं दिख रहे। आप लोग काफ़ी कांस्टेंट, काफ़ी स्टेबिलिटी है यहाँ पे ना, काफ़ी कांस्टेंट मूड आपका रहेगा। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा ठहराव है, जो कि चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर। फैमिली के उसमें थोड़ा-सा आपको ना एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, वो भी माइनर से एडजस्टमेंट, ऐसी कोई बड़ी एनर्जी नहीं है। थोड़ा आपको मिडल पाथ लेने की ज़रूरत है कि ठीक है, थोड़ा तुम सुनो, थोड़ा हम सुने, एंड लेट्स गो अहेड विद दिस। तो एज़ सच कोई बड़े इश्यूज़ नहीं हैं। ग्रेट, एवरीथिंग इज़ नाइस एंड ब्यूटीफुल हो। यहाँ पे से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है लिब्रास के लिए। नंबर 9, विच इज़ अ नंबर ऑफ परफेक्शन। कनेक्ट, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मैसेजेस आ गए हैं, ये देख लेते हैं। स्लो, आब्राकडाब्रा, ऑब्जर्व, रूट, एंड हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आपको बोला जा रहा है जो चीज़ें आप कर रहे हैं आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, सही डायरेक्शन पे। नेक्स्ट 30 डेज़ में भी आपको सही डायरेक्शन दिखाई जाएगी। आपको अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आपको अपने काम कंप्लीट करने की ज़रूरत है। आपको ना ध्यान देना है, यू हैव टू ऑब्ज़र्व कि ऐसी कौन सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप अधूरी छोड़ देते हैं। जैसे कि आपने रूम खोला एंड फिर आपने डोर खुला छोड़ दिया, आपने वापस आते टाइम बंद नहीं किया। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे आपने कोई बर्तन का ढक्कन खोला और फिर दोबारा आपने उसको बंद नहीं किया। ये छोटी-छोटी चीज़ें कि आप काम कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शूज़ आपने आके उतार दिए लेकिन वहाँ नहीं रखे जहाँ होने चाहिए। अलमारी का आपने कबर्ड बंद नहीं करा। इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, एंड इन सब चीज़ों को आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। किस तरीके से कंप्लीशन की एनर्जी में आना है, क्योंकि आप लोग बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में रहेंगे नेक्स्ट 30 डेज़। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप चीज़ों को ना कंप्लीट करें। इन थोड़ा स्लो प्रोसेस है ये, बट इट्स ओके। तब आपकी लाइफ में फिर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मैनिफेस्टेशन होगी। मैनिफेस्टेशन के लिए जो तरीके आप आजमा रहे हैं बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल सही तरीका है। 9 नंबर की एनर्जी के साथ जुड़ने का मतलब ही यही है कि कंप्लीटनेस की एनर्जी में जुड़ना, उसके साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो चीज़ों को धीरे धीरे कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्लो एनर्जी है। मैंने बोला ना ठहराव है यहाँ पे, मैंने पहले आपको बोला, और वो वर्ड फिर स्पिरिट ने कन्फर्म भी कर दिया स्लो बोल के। यहाँ पे बहुत ठहराव है आपकी रीडिंग में। नेक्स्ट 30 डेज़ आपके बहुत थोड़े ग्राउंडेड होंगे, रुके हुए होंगे, ठहराव वाले होंगे। जैसे आप उठ रहे हैं, यू आर टेकिंग योर टाइम, यू आर सिपिंग योर कॉफ़ी, यू आर रीडिंग योर बुक। इन चीज़ों की एनर्जी है, बहुत जल्दी जल्दी की एनर्जी नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन होता ही स्लो है। आप धीरे धीरे पास्ट को भी निकाल रहे हैं, धीरे धीरे पास्ट को भी निकाल रहे हैं, एंड यही चीज़ें आपकी लाइफ में मिरेकल्स लाएंगी, यही चीज़ें आपकी लाइफ में मैजिक लाएंगी। मैनिफेस्टेशन के लिए आप लोग स्विच वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी स्विच वर्ड्स आपको पसंद है, वैदिक या फिर वेस्टर्न, जैसे भी आपको ठीक लगे, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। फोर ऑफ लोटसेस। आपको बोला जा रहा है जिससे आप कमिटेड हैं उससे ही आपको कमिटेड रहना है। मेक श्योर कि आप लव लाइफ में स्पेशली
कोई भी मिसडीड ना करें, या फिर जहाँ भी आपने किसी भी चीज़ में कमिटमेंट दे रखी है, फिर चाहे वो प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, वहाँ से आपको हटना नहीं है, बैकस्टैब नहीं करना, धोखा नहीं देना है आपको। स्पेशली ये चीज़ बोली जा रही है, किसी भी तरीके की मिसडीड, गलत काम आपको नहीं करना, स्पेशली कमिटमेंट या लॉयल्टी रिलेटेड चीज़ों में। ऑल्सो यहाँ पे जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप अपनी मैरिज लाइफ पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिए। जो लोग कमिटेड हैं रिलेशनशिप में, उन लोगों को बोला जा रहा है कि आप अपनी रिलेशनशिप लाइफ में, अपने रिलेशनशिप पे, अपने पार्टनर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप लोग उनको उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं जितना आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ लव लाइफ के लिए ही नहीं है, ये नॉर्मली भी है। आपकी लाइफ में जितनी चीज़ें हैं आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं उतना जितना आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ पर आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। रोज़ मालिक से, डिवाइन से रोज़ आप थैंक यू बोलिए, इंसानों को थैंक यू बोलिए। जितना हो सके उतना आप थैंक यू से जुड़िए, क्योंकि वही ना, सारी एनर्जी ग्राउंडेड है। अगर यूनिवर्स आपको ग्राउंडेड एनर्जी दे रहा है और आप भी उसी एनर्जी में आ जाते हो, तो आप यूनिवर्स के साथ सेम पेन पे आ जाते हो। जब आप सेम पेज पर हो तो फिर कौन रोकेगा आपकी मैनिफेस्टेशन को। जब आप यूनिवर्स के साथ एक ही पेज पर आ गए तो फिर मिल गए ना आप लोग, फिर तो आप लोगों की मैनिफेस्टेशन कोई नहीं रोक सकता। फिर तो जो आप चाहो वो होगा। तो आपको यूनिवर्स पूरे नेक्स्ट 30 डेज़ ग्राउंडिंग एनर्जी दे रहा है, तो इट इज़ गुड। आप भी बहुत ज़्यादा शुक्राना करें, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहें हर चीज़ के लिए, जो भी हो रहा है हर इंसान के लिए अपने आसपास। आपके पास घर है, सोने को बिस्तर है, चद्दर है, उस हर एक चीज़ का शुक्राना करें। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों के नेक्स्ट 30 डेज़ बहुत अच्छे हैं, कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, बस शुक्राना करना है और कुछ नहीं करना। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया मैं आप लोगों के लिए रीड कर सकूँ। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस पीपल। जब भी आप ये रीडिंग देख लेते हैं, जान लेते हैं उससे नेक्स्ट 30 डेज़ आप लोगों की लाइफ में क्या आ सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके। The Hanged Man, Queen of Wands, and Knight of Pentacles. Back of the deck से 10 of Pentacles. All right. सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए, आपकी हेल्थ में, बॉडी में कोई भी इश्यूज़ थे, अगर बॉडी में गांठें थीं या और भी कोई इश्यूज़ थे, काफ़ी टाइम से चलते आ रहे थे, तो वो तो ठीक होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। उसके अलावा यहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, वहाँ पर मुझे ऑफ़िस रोमांस दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोग नेक्स्ट 30 डेज़ में नई जॉब करने वाले हैं या फिर कोई कोर्स लेने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, तो वहाँ पर हो सकता है स्टूडेंट्स में यू विल गेट द लव ऑफ़ योर लाइफ, ये भी दिख रहा है। तो जो लोग सिंगल हैं वो लोग अपनी वर्क प्लेस पे प्यार को ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर मुझे थोड़ी सी गॉसिप की एनर्जी दिख रही है, जैसे देयर इज़ अ पर्सन जिससे आप लोग गॉसिप कर रहे हैं। 2 लोग होने चाहिए, बट कोई तीसरा भी है जिससे गॉसिपिंग चालू है यहाँ पर, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। नए कोर्सेज़ में एनरोल करना, नए जॉब्स में एनरोल करना, एकदम नया कुछ शुरू कर देना, नया बिज़नेस शुरू कर देना, बिज़नेस से जॉब में स्विच कर जाना, जॉब से बिज़नेस में स्विच कर जाना, ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। जो बिज़नेस कर रहे हैं वो हो सकता है कोई एक प्रोजेक्ट लेने वाले हैं, नया कुछ रिस्क लेने वाले हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। कुछ चीज़ सेलिब्रेट भी करते हुए दिख रहे हो नेक्स्ट 30 डेज़ आप लोग मेरे को। कहीं घूमने जा रहे हो फैमिली के साथ, या फिर प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी हो सकती है ये,
बेबी शावर भी हो सकता है, कोई शादी भी हो सकती है, कोई पार्टी यहाँ पर मुझे होती हुई दिख रही है। ये चीज़ें हैं। कोई बहुत पुराना पैसा था जो आप लोगों को किसी ने आपसे ले रखा था, वो वापस आता हुआ मेरे को दिख रहा है आपके पास, बहुत पुराना था, ठीक है? जो आपने उम्मीद भी छोड़ दी होगी, वो पैसा आता हुआ दिख रहा है। एंड बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कहूँगी मैं, बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ में। जितनी अर्निंग होती है उतनी अर्निंग होगी। अभी तक जैसे चल रहा था वैसा ही चलेगा स्टेबिलिटी, लेकिन पैसे से रिलेटेड कोई इश्यूज़ एज़ सच नहीं होंगे। कोई आपको इश्यूज़ वगैरह तो यहाँ पर नहीं होंगे। जितना आ रहा था उतना अभी भी पैसा आपके पास आएगा। मतलब सही चलेगा, कुछ भी ऐसा इश्यू नहीं है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाँ जी, जो मुझे लग ही रहा था। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको उनका कर्मा मिलने वाला है। तो यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। अब दिस थर्ड पार्टी कुड बी फैमिली, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, पैसा। वैसे पैसे से तो मुझे यहाँ पे रिलेटेड इशू दिख नहीं रहा कुछ, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ हो तो मनी रिलेटेड इशू हो सकता है। ज़्यादातर मुझे मनी रिलेटेड ही दिख रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऑफिस में कोई और पसंद आ गया है। तो मतलब कुछ यहाँ पर है, कोई इशू है आप दोनों के बीच में। कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई इंसान ही हो, तो प्लीज़ इसको इतना नेगेटिवली मत लीजिएगा, ठीक है? थोड़ी सी और गाइडेंस आपको चाहिए हो तो थोड़ी और रीडिंग्स चेक कर लीजिएगा। मैंने और भी रीडिंग्स, मैंने कुछ टाइम पहले लव लाइफ के लिए रीडिंग बनाई है, वो चेक कर लीजिएगा। बट इतना स्ट्रेस नहीं होना, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगी कि सबकी ही लाइफ में कोई तीसरा आ गया है, नहीं। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, बट यहाँ पे कुछ है जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। ब्लैंक, जो कि फूल की एनर्जी है ही हमारे पास। मंथ्स, accumulation, comparison, okay, complacency and forgive। एक तो अपने प्लान्स को सीक्रेट रखिए, सबसे पहली बात। एंड यहाँ पे ना ईगो की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रही है। ईगो है, ईगो की कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, या तो फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन आप लोगों ने इतना पुराने आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं इतना इकट्ठा करके रख लिया है कि अब आपका मन ही नहीं करता कि आप किसी पे भी ट्रस्ट करें या आप किसी को भी फॉरगिव करें या ऐसा सब चीज़ें। तो आपको बोला जा रहा है कि आने वाले जो कुछ महीने हैं आप लोगों के, ब्लैंक एंड मंथ्स, आने वाले कुछ महीने आपके आगे की लाइफ लिखने वाले हैं। और ये मैं नेक्स्ट 30 डेज़ की रीडिंग कर रही हूँ। तो आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ें, इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ें। और जितना भी आपने जमा करके रखा हुआ है पेन, उसको थोड़ा बॉडी से निकाल दीजिए, उसको निकालने की ज़रूरत है। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप माफ़ करें खुद को भी एंड औरों को भी। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने प्लान्स किसी को भी नहीं बताने, क्योंकि लोग यहाँ पर आपके प्लान्स चुरा भी सकते हैं, क्योंकि उनके खुद के जो प्लान्स हैं वो उनको कंपेयर करेंगे आपके प्लान से। देन दे विल फाइंड कि आपका प्लान ज़्यादा अच्छा है एंड देन वो आपके प्लान पे चोरी कर लेंगे। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। गाइडेंस ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ से, लेकिन हम फिर भी यहाँ से भी आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, एग्जैक्टली वही मैसेज आया कि भाई किसी को मत बताना, क्योंकि आपको ना नज़र का प्रॉब्लम है, आपको नज़र लगती है, क्योंकि लोग आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते भी हैं, आपके प्लान्स पे भी नज़र रखते हैं। तो उस चीज़ पे ध्यान रखना है, आपको प्रोटेक्शन रखनी है, ठीक है? और ओवरलोडेड चीज़ों से बचना है आपको जितना हो सके। यहाँ पे एक्यूमुलेशन का मैसेज भी था, वही चीज़ दोबारा मेरे को डाउनलोड हो रही है कि ओवर नहीं करना किसी भी चीज़ को। कहीं पे भी कोई एक्सट्रीम एनर्जी हो ना, जो बहुत ज़्यादा हो, कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा हो तो साइड हो जाना, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो साइड हो जाना। जहाँ भी आप लोगों को दिखे, इंसानों को ना आपको ऐसे ही परखना है। जो आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी करता हुआ दिखे ना, बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वीट बन रहा है कोई आपसे,
ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रहा है आपसे, वहाँ से आप खुद ही साइड हो जाना, ठीक है। ये आपको गाइडेंस मिल रही है। योगा करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्लो एक्सरसाइजेज आपके लिए अच्छी रहेंगी। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज से अच्छा रहेगा कि आप स्लो एक्सरसाइज करें। 7 चक्रा हीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी अगर आप करते हैं तो, या 7 चक्रा का क्रिस्टल एंड ऑल लेते हैं तो, अगर 7 चक्रास में मतलब क्रिस्टल्स एंड ऑल में अगर आप बिलीव करते हैं तो आप 7 चक्रा का क्रिस्टल भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ होती हैं जो आप अपने 7 चक्रास अलाइन कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच गाइज़ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया है कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलूंगी आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर पीपल, चलिए जान लेते हैं जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 30 डेज आपके कैसे रहेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, तीनों सोर्ड्स के कार्ड अभी तक। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस लोगों से आप घिरे हुए हैं क्या? द डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, बैक ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। क्या हो गया आप लोगों के साथ नेक्स्ट 30 डेज में? आप इतने परेशान क्यों हो? काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे आप दिख रहे हो नेक्स्ट 30 डेज में। अगर तो ये रीडिंग कोई मेल देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ में आपकी जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा जस्टिस को मानती हैं। वैसे कि वाइस वर्सा भी हो सकता है, या तो आप ऐसे हैं या आपके पार्टनर ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जस्टिस में मानते हैं, जो सही है वही करते हैं, बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और ऐसा ही लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा अपने माइंड में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। हद से ज़्यादा आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इतनी ओवर थिंकिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग पे थोड़ा सा लगाम दो। यहाँ पे सारे ही सोर्ड्स के कार्ड हैं। आपके माइंड में इतनी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, इतनी चीज़ें चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। लगा ही था मुझे। लव लाइफ में भी आपको यहाँ पर चॉइस बनानी पड़ रही है नेक्स्ट 30 डेज़ में। अब आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है नेक्स्ट 30 डेज़ में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको चूज़ नहीं कर रहे हैं। वो आपको चूज़ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने उनके साथ गलत किया, और क्योंकि आपने उनके साथ गलत किया तो अब आपको कर्मा भी मिल रहा है। कर्मा के साथ साथ आप खुद भी गिल्टी हो रहे हो कि मैंने क्या कर दिया। एंड देन वो पर्सन तो सिर्फ अब बैठ के देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आप अगर आपने कोई गलती करी है, आई एम टेलिंग यू, बस प्रे करने लग जाओ अभी से कि आपको माफ़ी मिल जाए, क्योंकि आप खुद भी उस चीज़ को इतना बड़ा बना रहे हो बहुत ज़्यादा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आप नेक्स्ट 30 डेज़ में ऐसे कंफ्यूज्ड मुझे दिख रहे हो कि क्या करूं क्या ना करूं। और ये सब कन्फ्यूजन इसी वजह से आ रही है क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आपसे गलती हो गई है, आप गिल्ट ट्रिप में हो, और इसलिए आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि बस पूछो मत। 2 चॉइसेस हैं, मतलब 2 लोगों के ग्रुप बनेंगे यहाँ पे। एक तो वो कि जिन्होंने गलत किया है, और एक वो जिनके साथ गलत हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं कि गलत किया गया है, उनकी वाइब्स ज़्यादा है। आपका
पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हुए दिख रहे हो, आपको पता ही नहीं पैसा कहाँ है कहाँ नहीं है। आप लोग मुझे नशे करते हुए भी दिख रहे हो। आप लोग आप लोगों की बॉडी भी मेरे को बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन दिख रहा है, हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं पड़े हुए हो। मुझे बहुत ज़्यादा एडिक्शन की वाइब्स यहाँ पर आ रही है, हद से ज़्यादा, जैसे किसी ने बहुत ही ज़्यादा नशे करे हों। ये सब चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। चलिए यहाँ से आप लोगों के लिए मैसेज देखते हैं। अगर आप लोगों को गाइडेंस चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं गाइडेंस के लिए वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए। बिकॉज़ जिस एनर्जी में आप हैं, मुझे नहीं लगता मैं कुछ भी बोलूँगी आप सुनेंगे। ठीक है। कंप्लेसेंसी, येस ऑब्वियसली आपको इम्प्रूव होने की जो ज़रूरत है। डू नॉट हरी, जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि आप डिसीजंस वैसे भी अभी ठीक ठीक नहीं ले पा रहे। वन स्टेप एट अ टाइम, वही चीज़ आ गई है। एक एक करके चलिए, एक एक स्टेप लीजिए। एक्स इज़ कमिंग बैक, वापस आ रहे हैं, आपकी पुरानी चीज़ें वापस आ रही हैं। एंड हो सकता है इसी पर्सन की वजह से आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में इशू हो जाए, या ये भी हो सकता है ये आपके लिए ब्लेसिंग हो, ये आपको माफ़ कर दें और आपको यही चाहिए हो। लुक एट द पॉजिटिव साइड, येस, पॉजिटिव साइड आपको देखने को बोली जा रही है। मैं बोल तो रही हूँ कि आप इतनी बड़ी चीज़ें हैं नहीं जितनी बड़ी आप बना रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये एनर्जी से तो काम नहीं चलेगा। अभी मैं इसमें कुछ जानबूझ के नहीं बोलूँगी अच्छा, क्योंकि आपकी एनर्जी ये निकल कर आई है। लेकिन अगर आप चीज़ें चेंज करते हो, अपनी ओवर थिंकिंग थोड़ी सी कम करते हो, तो मे बी नेक्स्ट रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ बताऊँ। बट अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इतनी ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी चीज़ें बिगड़ी नहीं हैं जितनी आप थिंकिंग करके बिगाड़ रहे हो, सोच सोच के। लगा ही था मुझे, करा है आपने, कुछ गलती करी है लव लाइफ में। अब आपको बोला जा रहा है कि मत कीजिए। मैरिज में है तो आपने वही गलतियां करी हैं। आपको बोला जा रहा है दोबारा ऐसी बिल्कुल भी गलती ना कीजिए। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, हम सबको ही पता होती है ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन स्टिल करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है अगर आप कहीं पर भी कमिटमेंट देते हैं, लॉयल्टी देते हैं, तो प्लीज़ उस कमिटमेंट से पीछे मत हटिए। कमिट कीजिए तो पूरी तरह कीजिए, वरना आपके सारे कर्माज रिकॉर्ड होते हैं। देखो, यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पे नरक है, यहीं पे चुका कर जाओगे। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को कम करो, थॉट्स कम करो और एक्शन करो। अगर गलती हुई है तो उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करो, तो चीज़ें ठीक होंगी। अगर आप सोचते रहोगे तो नहीं होगा, आपको एक्शन करने की ज़रूरत है। डू नॉट हरी, वन स्टेप एट अ टाइम। बट आप स्टेप तो लो इम्प्रूवमेंट के लिए। आप ये सोचोगे कि मैं सामने वाला समझ जाए और मैं वैसे का वैसा रहूँ, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीड कर सकूँ। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो माय डियर पाइसेस पीपल, कैसे हैं आप लोग? चलिए जान लेते हैं, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 30 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Four of Pentacles, Eight of Cups, Queen of Swords, the Star, the Empress. पिक ऑफ द डेक से है Seven of Pentacles. ओके, कोई नई शॉप खोलते हुए दिख रहे हैं मुझे आप लोग। जिन लोगों का प्लान था कोई नई शॉप खोलना, कोई नया शोरूम खोलना, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना, वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पर होती हुई दिख रही है। आपके जो रिलेशनशिप है आपके घर वालों के साथ, वो मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। आप लोग अपनी ब्यूटी पे पैसा लगाते हुए मुझे दिख रहे हैं, ब्यूटी पे, जिमिंग पे, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं।
यस, जिम एंड ब्यूटी की बहुत ज़्यादा वाइब्स हैं। एथलीट्स वाली वाइब्स भी यहाँ पर हैं। कुछ लोग यहाँ पे एथलीट हैं जो कि प्रॉपर अपना डिसिप्लिन्ड रहने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आप लोग अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहने वाले हो। खूब खूब आप लोग रनिंग एंड ऑल करते हुए मुझे दिख रहे हो नेक्स्ट 30 डेज़ में। पोजेसिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हो सकता है वन साइडेड लव की एनर्जी है कि मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं, ऐसी वाली वाइब्स भी है। एंड जो लोग नए नए रिलेशनशिप में आए हैं वो लोग अपना रिलेशनशिप छुपा के रखने वाले हैं शुरू शुरू में। अभी अभी तो नहीं बताएंगे। जॉब, एक लोग जो है अपनी पुरानी जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि 9 to 5 जॉब को छोड़ के फ्रीलांसिंग में जा रहे हों या बिज़नेस में जा रहे हों, ऑनलाइन बिज़नेस में जा रहे हों। ऑनलाइन बिज़नेस की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइब्स हैं। फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे ना आप लोगों को कुछ चांस भी मिल रहा है दोबारा से चीज़ें ठीक करने का। ज़्यादातर ये चांस मुझे दिख रहा है आपकी फैमिली में, अपनी फैमिली में रिलेशंस को ठीक करने का। एंड फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक करने का आपको एक चांस मिलेगा। तो आप अपने फाइनेंसेस भी इंक्रीज़ कर पाएंगे, पैसा भी इंक्रीज़ कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ लोग घर शिफ्ट करते हुए भी दिख रहे हैं और काफ़ी कंफर्टेबल घर में, नए घर में जाते हुए दिख रहे हैं। एंड इसलिए भी हो सकता है रिलोकेशन की वजह से आप लोग अपना जॉब एंड ऑल चेंज करें। ये वाइब्स भी यहाँ पर आ रही हैं। लव लाइफ में हो सकता है आप लोग नेक्स्ट 30 डेज़ में लॉन्ग डिस्टेंस में चले जाए, क्योंकि आप लोग चेंज ऑफ प्लेस यहाँ पर हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लॉन्ग डिस्टेंस में चले जाएंगे या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अभी हैं। एज सच कोई इश्यूज़ नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है। बस क्योंकि लोकेशन चेंज है, अभी आपका जॉब लोकेशन या फिर आपका घर, ऐसा कुछ भी लोकेशन चेंज हो सकता है। तो उसमें थोड़ा सा आपको इशू होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जहाँ हैं वो भी चीज़ अच्छी है, वो जगह भी अच्छी है। बट यू हैव टू गो, यू हैव टू मूव। तो आप मूव करते हुए मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा सा इशू हो सकता है बीच में, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन फ्यूचर आगे ब्राइट ही है। एंड ये सब जो चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं बिकॉज पास्ट कर्मा आपके अच्छे रहे हैं। तो यहाँ पे सब चीज़ अच्छी है, खुश हो जाओ। ये एनर्जी आप क्लेम कर सकते हो, इसमें कुछ भी बुरा एज सच आया नहीं है आपकी रीडिंग में। यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। लुक एट द पॉजिटिव साइड। बोला ही आपको कि हो सकता है आपको थोड़ा रिलोकेशन में इशू हो, लेकिन बोला जा रहा है पॉजिटिव साइड की तरफ देखिए आप, क्योंकि पॉजिटिव ही होगा आपकी लाइफ में। शो ग्रेटिट्यूड, बिल्कुल राइट पाथ, बिल्कुल आपको सही जगह पर लेकर जाया जा रहा है, सही दिशा आपको दिखाई जा रही है। तो डू नॉट वरी, रन। मैंने बोला ना आप लोग रनिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, एथलीट वाली वाइब्स आ रही है, वही आ गया यहाँ पे। हेल्प अदर्स, नंबर 6। नंबर 6 से मेरे को आपकी ब्यूटी एंड फैमिली में हीलिंग होती हुई दिख रही है। अगैन वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ ने ये मैसेज कंफर्म कर दिया कि फैमिली में हीलिंग, आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप बेटर हो रहा है, उसमें हीलिंग हो रही है, आप लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं। एंड हेल्प अदर्स से मेरे को ये भी मैसेज आया कि जिनके पेरेंट्स अभी बहुत ज़्यादा एज उनकी हो गई है, तो प्लीज़ उनको प्रोवाइड करना शुरू कीजिए। आप उनकी हेल्प कीजिए, उनकी केयर कीजिए। अबंडेंस, अबंडेंस तो यहाँ पे रखेंगे एम्प्रेस के पास, बिल्कुल अबंडेंस तो आ रही है, पैसा आपके पास आ रहा है, कंफर्टेबल रहेंगे आप बिल्कुल। ट्विन फ्लेम, ओके, फार अवे। टोल्ड यू कि आप लोग कहीं दूर जा रहे हैं एंड हो सकता है सेपरेशन में आ जाएं। सेपरेशन में ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, बस थोड़ा सा आप दूर हो रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्योंकि मैंने आपको बोला ये कि आपके पुराने कर्मा है जिसका अब आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। लर्न टू से नो, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ना करिए। ये तो इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आ गई है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ आपको ना करना है। अगर आपके पास दो ऑप्शन है कि अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और पार्टी करनी है, तो एक दिन आपको ये ज़रूर करना है कि आप पार्टी के लिए मना करें एंड मम्मी पापा का ख्याल रखें, क्योंकि आपके लिए स्पेशली आया कि आपको अपनी फैमिली का ख्याल रखना है।
आपकी जो भी फैमिली है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ मम्मी पापा का, अगर आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड आते हैं या आपकी फैमिली में आपकी वाइफ एंड बच्चे आते हैं, तो आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाने की ज़रूरत है, शुक्राना करने की ज़रूरत है कि मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली है। ठीक है, आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल देते हैं। बहुत डायरेक्ट मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए एंड सब कुछ अच्छा ही है। बस शुरू में आपको थोड़ा इशू होगा रिलोकेशन में, चेंजेस हैं क्योंकि, बट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइडेंस आप लोगों के लिए 6 ऑफ ज्वेल्स। देखो सेम वही चीज़ें आई हैं जो मैंने आपको बोली, यहाँ पर भी इसको हेल्प ही कर रहा है, यहाँ पे भी हेल्प अदर्स का ही कार्ड आया। और मैंने आपको ये बोला कि अपने पेरेंट्स को प्रोवाइड करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने ऐसा कर रखा है कि पेरेंट्स आपके ओल्ड एज होम में हैं, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत कीजिए, उन्हें वापस ले आइए, उनकी केयर कीजिए। उनको अगर जिस भी तरीके से केयर की ज़रूरत है वो केयर करने की आपको ज़रूरत है, डोनेशन कीजिए तो अच्छा होगा आपकी। अगर आपकी फैमिली नहीं है, आपकी फैमिली तारा बन गई है, तो आप ओल्ड एज होम में जाके डोनेशंस एंड ऑल कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। या आप भंडारा वगैरह कर सकते हैं, लोगों को खाना खिलाना, ज़रूरतमंदों को, वो सब चीज़ें भी आपके लिए अच्छी रहेंगी। आप लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि आपकी लाइफ में परफेक्शन आने वाली है। बस आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और कुछ नहीं करना, बस अच्छा सोचना है। चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, मतलब इससे ब्यूटीफुल कार्ड तो कोई आ ही नहीं सकता है। आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करो और आपको चीज़ें मिलेंगी, अबेंडेंस आपको मिलेगी, जो आप चाहिए ना आपको वो मिलेगा। मतलब ब्यूटीफुल। बारिश में भीगना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप बारिश में भीगते हैं तो। एंड मॉनसून का सीज़न आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेगा जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम पर। और कुछ भी है, मतलब बारिश वाला दिन आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल। मतलब आप गाइडेंस कुछ ऐसी है ही नहीं जो मैं आपको बोलूँ कि ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, नहीं, बस अच्छा सोचो और आपके साथ अच्छा होगा, और कुछ नहीं। बस पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना है और कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। 44 नंबर एंड 55 नंबर हो सकता है आपको दिखते हो, 4455 ऐसा भी हो सकता है, एंड इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो गाइज़ थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों की इतनी ब्यूटीफुल सी रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। ऑल्सो आप लोगों के लिए 0110 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, बाय। हेलो माय डियर स्कॉर्पियोज, चलिए जान लेते हैं जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 30 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या होगा एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 6 of Cups, beautiful. 5 of Cups, okay. Hmm. 9 of Wands. Page of Cups. Eight of Wands, great. Back of the deck से देख लेते हैं 6 of Pentacles. सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है, मुबारक हो। सैलरी क्रेडिट हो रही है और पीछे किसी ने पैसे ले रखे थे तो वो पैसे वापस आ रहे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट करी थी तो वहाँ से पेमेंट आ रही है आप लोगों की। ठीक है, कुछ तो है, मनी क्रेडिट हो रहा है आपके अकाउंट में। क्रेडिट की साउंड मुझे सुनाई दे रही है। पर यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप बिज़नेस में अगर रिस्क लेने वाले हैं तो मत लीजिए। ठीक है, इस वक्त रिस्क लेना ठीक नहीं है। बिज़नेस में, जॉब में, कोई भी चीज़ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में इस वक्त रिस्क लेने का टाइम नहीं है। नेक्स्ट 30 डेज़ में रिस्क ना लें तो बेहतर होगा। चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश ना करें प्रोफेशनल लाइफ में, नए एक्सपेरिमेंट्स ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप करेंगे तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली जैसी बात है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा इस वक्त चेंजेस की तरफ ना बढ़ें, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दें।
आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेटर होगा। जो भी कोर्स कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं इसको बंद कर दूँ, छोड़ दूँ, ये सब तो नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ही अभी चलने दें, तो आपके लिए बेहतर होगा। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी टाइम से मतलब कुछ हेल्थ में इश्यूज़ रहते थे, तो उसका थोड़ा-सा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है अभी भी। हालाँकि काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बची हैं, एंड अगर आप इस वक़्त अगर आप अपनी हेल्थ ख़राब करेंगे तो इश्यूज़ हो जाएँगे। तो इट्स बेटर कि अभी जो थोड़ी बहुत बची है उसको आप ठीक होने दें एंड देन आगे बढ़ें। थोड़ा-सा जंक फूड से बाउंड्रीज़ बना के रखनी है आप लोगों को, मतलब थोड़ी किसी-किसी चीज़ों को आपको ना कहने की ज़रूरत है हेल्थ के लिए, क्योंकि अब आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो पूरी तरह ठीक होने वाली है। 0303 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 33 नंबर या 3 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर, बर्थडे या ऐसा कुछ हो, या हो सकता है आप लोगों को दिखते रहते हों ये एंजल नंबर्स, क्योंकि हेल्थ आपकी थोड़ी-सी वल्नरेबल है इस वक़्त। यानी कि वो अपने आप को ठीक कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है, पर अगर आप उसको थोड़ा-सा भी ट्रिगर देंगे तो वो बेचारी फिर उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे 2 तरीके के लोग मुझे दिख रहे हैं, कुछ तो वो जो कि बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं आने वाले दिनों में अपने पार्टनर को, या फिर वो जो नई मेमोरीज़ बनाने वाले हैं, फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा क्लिक कराने वाले हैं, घूमने वाले हैं, फिरने वाले हैं। तो आप देख लीजिए आप उन दोनों में से कौन है। अगर आप सिंगल हैं तो ऑब्वियसली आप मिसिंग वाले हैं, और ये भी हो सकता है कि आपको नया रिलेशनशिप मिल जाए एंड देन यू आर डूइंग न्यू थिंग्स विद योर पार्टनर एंड लिविंग अ लाइफ। डेट्स एंड ऑल पे जाना बहुत ज़्यादा मतलब फ़न वाली एनर्जी, प्यारी प्यारी एनर्जी है यहाँ पर। और जो मैरिड हैं यहाँ पे तो वो लोग तो बहुत खुश रहने वाले हैं। जो लोग मैरिड हैं, आप लोग बहुत बढ़िया ज़िंदगी जीने वाले हो। मतलब बहुत लवी डवी लाइफ रहेगी आप लोगों की, जिनकी नई नई शादी हुई है, ख़ास तौर पे उन लोगों की। बाकी फैमिली में भी एज सच कोई इश्यूज़ नहीं रहेंगे आप लोगों के। फैमिली में भी बहुत प्यार प्रेम रहेगा, कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं है। सो एवरीथिंग इज़ गुड हेयर, बट प्रोफेशनल लाइफ एंड हेल्थ, इन दोनों चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ में आपको कुछ चीज़ों पे ना कहने की ज़रूरत है, एंड प्रोफेशनल लाइफ में कोई रिस्क नहीं लेना, कोई चेंजेस नहीं लेने, अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। ओके, काफ़ी मैसेजेस आ गए हैं। अबंडेंस, होम्योपैथी, help others, look at the positive side, twin flame, wolf magic begins now, keep distance। तो यहाँ पे आपको काइंड रहने की ज़रूरत है, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, क्योंकि आप रिस्क बंदा तभी लेता है जब वो खुश नहीं होता अपनी प्रेजेंट स्टेट से, कि उसको और चाहिए। बट आपको बोला जा रहा है लुक एट द पॉजिटिव साइड, अभी जो आपको मिल रहा है ना उसकी पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करो। हेल्थ के लिए अगर आप होम्योपैथी की मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं, वेल एंड गुड। नहीं ले रहे हैं तो आप होम्योपैथी की मेडिसिन ट्राई कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं, फैमिली की प्रेजेंस यहाँ पे ज़्यादा है, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आप फैमिली को सपोर्ट करेंगे, फैमिली के साथ अच्छा रहेगा आपका रिश्ता। कीप डिस्टेंस में वही चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा सा अपना जंक फूड वगैरह से दूर रहने की यहाँ पर ज़रूरत दिख रही है। बाकी अबंडेंस तो यहाँ पर है ही, और यहाँ पे हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। व्हाट इज़ बेटर देन दिस, तो पैसा तो मुझे यहाँ आता हुआ दिख रहा है, सैलरी क्रेडिट हो रही है। मैंने आपको पहले बताया ना, सैलरी क्रेडिशन की आवाज़ आ रही है मुझे, टिंग टिंग टिंग। आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ से। रीइंकार्नेशन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, लालच से दूर रहना है, लालच की वजह से ही आप ग्रीड मतलब रिस्क ले रहे हो, है ना। तो लालच यहाँ पे मुझे दिख रहा है, लालच से आपको दूर रहना है पहली चीज़। ईगो से दूर रहना है। नंबर 4, 3, 5, 6, 12 ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईगो, लालच, हेट,
डिनायल, इग्नोरेंस, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, नफ़रत वगैरह से, क्योंकि अभी आपका जो कर्म है बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है एंड फिर आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा जल्दी ही। तो इट इज़ बेटर कि इस वक्त आप कुछ भी ऐसा ना करें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपकी कर्मा की बुक में। ठीक है, ये आपके लिए एक वेकअप कॉल भी है कि इस वक्त आपको बिल्कुल ईमानदारी से रहना है। ठीक है, एंड मान के चलो कि आपका गुड फॉर्च्यून चल रहा है, ये चीज़ आप मान के चलो। आप ना आप पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हो ना चीज़ों की। आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही, नहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक चल रही हैं एंड आपके फेवर में भी होंगी। अभी आपको लग रहा है फेवर में नहीं है, वो दिन भी आएगा कि आपको लगेगा सब चीज़ मेरे फेवर में ही हुई है। वो दिन बहुत जल्दी आएगा। इट इज़ अ वेकअप कॉल फॉर यू। आपको बोला जा रहा है अभी से ये इस मेंटालिटी में आओ कि आपके फेवर में ही चीज़ें हो रही हैं, आपको ऊपर ही ले जाया जा रहा है। तो डू नॉट वरी, इंतज़ार मतलब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने कर्मा पर ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो। थोड़ा सा भी लालच वगैरह मत करना, तब थोड़ा बहुत भी इधर उधर अगर गए ना तो फिर प्रॉब्लम होगी। अभी एकदम ईमानदारी से चलो और जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। पॉजिटिव साइड ही देखो, नेगेटिविटी की तरफ मत पढ़ो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीड कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस पीपल, कैसे हैं आप लोग। चलिए जान लेते हैं, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 30 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। 0011 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपका बर्थडे आता हो। 22 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, हाँ जी, 10 नंबर भी। ब्यूटिफुल कार्ड्स एंड बैक ऑफ द डेक से 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड टॉरस, आप लोगों ने क्या किया है ऐसा। ब्यूटिफुल कार्ड्स, एक भी तो कार्ड ऐसा नहीं जो मैं बोल दूँ कि कुछ बुरा होने वाला है कि आपको किसी चीज़ के लिए वो होने की ज़रूरत है, रेडी रहने की ज़रूरत है। इट्स नथिंग, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। सबसे पहली बात तो जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं तो उन लोगों को शादी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता, बहुत ही कंपेटेबल रिश्ता आता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब थी तो वो फैमिली में हेल्थ ठीक हो रही है। कोई ऐसा जनरेशनल प्रॉब्लम था जो जनरेशन टू जनरेशन आता है ना हेल्थ से रिलेटेड, तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर ठीक होती हुई दिख रही है। प्रोफेशनल लाइफ में आप लोगों की बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आपको अच्छे कलीग्स मिल रहे हैं, अच्छे टीम पार्टनर मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो रिजॉल्व हो रही हैं। बहुत इमोशनली सेटिस्फेक्शन है, वर्क लाइफ बैलेंस है, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड। जो स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें उनको फैमिली सपोर्ट कर रही है। एंड किसी हॉस्टल में हैं तो वहाँ पे उनके इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं कि एकदम फैमिली जैसा उन्हें लगता है। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी। कोई लोग नया बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज आप लोग हो ही ऐसे ना। आपकी ये एनर्जी, आप खुद से सारा काम करने में बिलीव करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बना बनाया मिल गया, आप लोग बिलीव करते हो कि हम खुद अपना बनाएंगे अगर नहीं है तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। जो लोग सिंगल लोग हैं वो आगे अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए मुझको दिख रहे हैं। आप लोग मतलब प्रोग्रेस कर रहे हो, हर चीज़ में प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। एक कार्ड यहाँ से लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। रिलेशनशिप में भी ना आप लोगों के ये है कि आप दोनों ही पार्टनर्स जो हैं, आप दोनों अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, बिकॉज यू नो फ्यूचर हमारा तभी है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी आप दोनों अपने अपने काम पर फोकस्ड हैं, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो भी आप लोग अपने अपनी
करियर पर फोकस्ड हैं, अपने फ्यूचर पर फोकस्ड हैं, बिकॉज यू वांट टू हैव फ्यूचर टुगेदर। तो यहाँ लॉयल्टी भी है, एंड जो लोग सिंगल हैं वो भी अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रखे। टॉरस क्या करके आए हो, कौन से कर्म करके आए हो? एवरीथिंग इज़ सो गुड, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटिफुल राइट हियर। यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए। कार्ड निकल कर ही नहीं आ रहा आप लोगों के लिए। आ गए, काफ़ी सारे आ गए। ओके, लॉ ऑफ कर्मा, graveyard, the blank, forgive, find, ask for a sign एंड ब्रांड न्यू। ब्रांड न्यू तो मैंने बोला ही था आप लोगों को कि आप लोग कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कुछ नया, यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, नया कोई इंस्टाग्राम अकाउंट, समथिंग न्यू यू आर ट्राइंग टू डू। और ब्रांड न्यू और ब्लैंक से मेरे को बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कि आप नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ग्रेव यार्ड से मुझे ये चीज़ें आ रही हैं कि आप जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही थी ना, आप उनको ग्रेव यार्ड में बंद कर दे रहे हैं। आप उनको मतलब गाड़ दे रहे हैं, और जो चीज़ें गाड़ दी जाती हैं वो चीज़ें फिर वापस बाहर नहीं निकाली जाती, दिस इज़ ब्यूटीफुल। मतलब आपके लिए यही मैसेजेस हैं, अगर यही आपको करने की ज़रूरत है। लॉ ऑफ कर्मा तो आना ही था, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपने कुछ तो ऐसे कर्म करे हैं जो अब इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपको। मतलब किसी चीज़ का तो ये रिज़ल्ट मिल रहा है। कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम आए ना, तो आपको ये चीज़ देखनी है, ढूंढनी है कि क्या चीज़ है जो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, कौन सा इंसान है जो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, कौन सी गलती है जो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। वो चाहे आप खुद में ढूंढिए, चाहे वो आप औरों में ढूंढिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। तो उन चीज़ों को माफ़ कीजिए। यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर अ साइन। आप यूनिवर्स से, डिवाइन से साइन मांग सकते हैं कि मुझे साइन दिखाइए, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, एंड आपको बिल्कुल दिखाया जाएगा। 6-9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि 6-9 आया तो यहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं कि आप लोग या तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, तभी आप लोग अपने फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हैं। अपने प्लान्स के बारे में सबको नहीं बताइएगा, ठीक है? थोड़ा सा आपको शांत रहने की इस चीज़ में ज़रूरत है। जब तक सब कुछ आप ढूंढ नहीं लेते जो आपको चाहिए, तब तक आपको किसी को भी कुछ बताना नहीं है। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ओके, एस ऑफ ज्वेल्स, ब्यूटीफुल कार्ड आप लोगों के लिए। गाइडेंस में भी क्या है, मतलब ये तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। क्या ही बोलूँ मैं इस चीज़ के लिए। इट हैज़ एवरीथिंग। येलो कलर आपके लिए लकी भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। क्रिस्टल्स के साथ काम करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप क्रिस्टल्स में बिलीव करते हैं तो अर्थ एलिमेंट के साथ काम करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई भी बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करने की शुरू कर रहे हैं, तो साउथ से रिलेटेड कुछ चीज़, या साउथ में आप अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, या हो सकता है साउथ दिल्ली, या फिर साउथ से रिलेटेड, साउथ इंडियन फूड, सदर्न, कुछ सदर्न से रिलेटेड है, वहाँ का कुछ अपैरल एंड ऑल, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? वो सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। मतलब इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपको मिल जाएगा। आपके लिए सिंपली गाइडेंस है। चाहे आप विश, कोई भी तरीके की विश फुलफिल करना चाहते हैं, ब्यूटी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मनी, जॉब, कुछ भी, फिजिकल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो भी हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब सब कुछ हो जाएगा भैया आपके लिए। आप हेल्थ इशू है तो आप उसको क्योर करना चाहते हैं, वो भी हो जाएगा। आप सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, वो भी हो जाएगा। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। बस आपको बोला जा रहा है आपको माइंडसेट वही रखना है। एंड आई गेस आपका काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट है, बिकॉज ये जो कार्ड्स आए हैं इसमें कहीं भी नेगेटिविटी नहीं आई। इस एनर्जी को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना गाइस। बिल्कुल कमेंट्स में क्लेम कर लेना। मैं तो चाहती हूँ आप लोगों की सबकी रीडिंग ऐसे यार, आप क्लेम करते रहें ऐसी एनर्जी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। अभी तक की सारी साइंस में से सबसे अच्छी एनर्जी आप लोगों की निकल कर आई है। बहुत खुश हूँ मैं आप लोगों के लिए। काश मैं भी, मेरा साइन यही होता बट है नहीं, बट काश। लेट इट बी। थैंक यू सो मच गाइज़ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग कर सकूँ। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो माय डियर वर्गो पीपल, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए जान लेते हैं, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं
उस दिन से आपके नेक्स्ट 30 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में होगा। 0011 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों का हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो या लाइफ पाथ नंबर हो, या फिर आप इस सन में पैदा हुए हो। 22 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिग्निफिकेंट हो सकता है। बाकी यू नो वेल 30 नंबर भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है। नाउ लेट्स चेक। The Devil, Star, Page of Pentacles, the Hanged Man, Queen of Wands, great, great, okay, नीचे से 9 of Pentacles, okay। कुछ तो चीज़ आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। देयर इज़ समथिंग जो कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कहीं बाहर घूमने जा रहे हो नेक्स्ट 30 डेज़ में। एंड ये मुझे मोर ऑफ ऐसा लग रहा है क्योंकि आप एक ब्रेक चाहते हो चीज़ों से, तो इसलिए आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, ये भी हो सकता है। एंड यू आर सेलिब्रेटिंग सम सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल, ये भी हो सकता है। जो भी नेक्स्ट 30 डेज़ में हो सकता है आपका कोई फेस्टिवल आने वाला हो जब भी आप ये रीडिंग देख रही हैं। ऑल्सो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने कुछ करा था, कुछ भी हो सकता है। लेट्स से कोई गेमिंग एंड ऑल आपने इंस्टॉल करा और वहाँ से आपको पैसे मिल गए। आजकल तो पैसे अर्न करने के काफ़ी ज़रिए हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि आपने ऐसे कुछ ट्राई करा एंड वहाँ से आपको पैसे मिले भी। तो पैसे मुझे आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं और आप बहुत खुश भी हैं उस चीज़ से। जो लोग अभी सिंगल हैं वो अपने पास से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो अपने पास्ट में ही रह गए हैं दबके कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको बहुत ज़्यादा 2 तरीके के लोग हैं यहाँ पे, या तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं एक दूसरे से, या तो फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है आपके रिलेशनशिप में। इन दोनों में से कोई एक चीज़ है। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, हेल्थ में सच कोई इशू नहीं होंगे आपके। अच्छा, जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में मेरे को इश्यूज़ दिख रहे हैं। एक तो मुझे प्रेगनेंसी इश्यूज़ दिख रहे हैं, यहाँ पे फैमिली प्लानिंग में इश्यूज़ दिख रहे हैं। जो इन लॉज़ हैं वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, वहाँ पर भी इश्यूज़ हैं। बहुत ज़्यादा ना रोक टोक भी है यहाँ पर इन लॉज़ की, इन लॉज़ का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी है, ये भी मुझे दिख रहा है। या तो आप लोग अभी सेपरेशन में हैं या आने वाले टाइम में आप नेक्स्ट 30 डेज़ में सेपरेशन में हो जाएंगे, जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं। अब रीज़न्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, रीज़न्स तो कुछ भी हो सकता है। या तो आपने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी या उन्होंने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी, रीज़न कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर मुझे सेपरेशन दिख रहा है आप लोगों के बीच में, जैसे किसी एक ने अपने आप को अकेला कर लिया हो, अपने आप को बोल दिया हो, बस अपने दरवाजे बंद कर लिए कि अब मुझे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना, बस बहुत हो गया। उस चीज़ का असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ रहा है, एंड ऐसा भी कह सकते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ का असर आपकी लव लाइफ पर भी पड़ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई ठीक से गाइडेंस नहीं मिल रही है, ठीक से गाइडेंस करने वाला नहीं है, एंड आप बोल रहे हैं कि मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप मजबूर नहीं हैं। अगर आप रास्ता ढूंढेंगे तो रास्ता मिल भी जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है कि जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है उस रास्ते पे चलिए, आप मजबूर नहीं हैं। अब मजबूरी ना, आपकी मजबूरी यही होगी कि आपकी फ़ैमिली अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी फ़ैमिली और लव लाइफ में मेरे को इश्यूज़ दिख रहे हैं। या तो आपके पार्टनर किसी चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे हैं, आपकी फ़ैमिली किसी चीज़ को अलाउ नहीं कर रही है, ये मजबूरी हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है कि इसके लिए तो आपको फिर अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। यहाँ से आपके लिए देखते हैं क्या आ रहा है।
ध्यान रखिएगा, अपनी बॉडी को ज़रूर थैंक यू करते रहना है, क्योंकि इन सब चीज़ों में आपकी बॉडी आपका बहुत साथ दे रही है। ओके, कीप डिस्टेंस, होम, ट्रैवल, कंप्लेसेंसी, पुट द बैड इन द पास्ट, हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है आपको ट्रांसफॉर्मेशन से निकलने की। ट्रांसफॉर्मेशन से निकलने के लिए आपको बैड मेमोरीज़ जो हैं वो पीछे छोड़नी पड़ेंगी। फैमिली में यहाँ पे आपके इश्यूज़ दिख रहे हैं मेरे को, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कहीं चले जाएँ थोड़ा सा होम से दूर, घर से, क्योंकि मुझे यहाँ पे फैमिली में इश्यूज़ तो दिख रहे हैं आपके फैमिली एंड पार्टनर के साथ। तो इट इज़ बेटर कि आप कहीं दूर चले जाएँ एंड मतलब थोड़ी देर, थोड़े टाइम के लिए थोड़ा ट्रैवल वगैरह करें, थोड़ा सा अपना माइंड रिफ़्रेश करें, जो कि मुझे मैसेज पहले मिल गया था कि आप अपना माइंड रिफ़्रेश करने के लिए कहीं जा रहे हैं। वो करना आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट भी आएगी। बट आपको फ्लेक्सिबल रहना है चेंजेस को लेके, कि जो भी चेंजेस होंगे मैं उसके लिए फ्लेक्सिबल हूँ, मैं चेंजेस को वेलकम कर रहा हूँ। या आप अफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि आई वेलकम द चेंजेस। मैं चेंजेस को वेलकम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको चेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तभी ये एनर्जी आराम से फ़्लो हो पाएगी। ये एनर्जी जो है चेंजेस की एनर्जी आपकी बॉडी में से आराम से फ़्लो पाएगी, वरना रुक जाएगी। तो रुक जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर हेल्थ में भी इश्यूज़ होंगे। लेकिन अभी आपकी लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज़ में तो हेल्थ में कोई इशू नहीं है, बट आगे ना हो उसके लिए मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ। यहाँ से भी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। द शक्ति ऑफ वज्र। इस कार्ड से जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों के लिए, एक तो आपको जो चाहिए, आपको वो विजन क्लियर रखना है, ठीक है, और वही चीज़ आपको क्लियरली कम्युनिकेट करनी है। मेक श्योर कि आपके जो शब्द हैं वो आप सोच समझ के बोल रहे हैं, ठीक है। मेमोरी आपको याद रखना है, आपका कब किसने साथ दिया है। 0808 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 नंबर हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपका बर्थडे एंड ऑल आता हो। हाँ जी, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको मेमोरी, आपको अच्छी चीज़ें याद रखनी है, एंड पुरानी जो बेकार चीज़ें हैं उनको आपको भूल जाना है। पुट द बैड इन द पास्ट। जब भी आप प्रे करते हैं, अगर आप प्रे करते हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने साथ साथ सबके लिए प्रे करें, सबके लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। अगर आप प्रे करते हैं तो अच्छा होगा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो खुद के साथ साथ आप औरों के लिए भी मेडिटेशन करें, मतलब आपके हाथों लिखा है कि आप औरों का भी अच्छा करेंगे। तो जब सिर्फ आप अपने लिए मांगते हैं ना, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप सबके लिए उस चीज़ को मांगेंगे ना, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पर गाइडेंस भी आपके लिए आ रही है कि कोई गुरु या टीचर हो सकता है आपको मिले, तो आपको उनकी गाइडेंस माननी है। आपको हो सकता है कोई गाइड करे। जितना हो सके उतना सच के साथ जुड़े रहें, झूठ से दूर रहें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जितना हो सके कोई भी डिसीज़न लेने से पहले या बात बोलने से पहले उस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन जान ले, पूरी बात जान ले, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 919 नंबर भी हो सकता है आपको दिख रहा हो एंड इम्पॉर्टेंट हो। ब्लू कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे बहुत पीकॉक वाइब्स भी आ रही है, ब्यूटी की वाइब्स आ रही हैं, तो ब्यूटी पे जितना आप अपना ध्यान देंगे वो भी अच्छा होगा। काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की वाइब्स है, तो नेक्स्ट 30 डेज़ ना आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से निकलेंगे, यानी कि चेंज आएगा। जिस जिस एनर्जी से आप ये 30 डेज़ में घुसेंगे ना, उस जब आप निकलेंगे तो बिल्कुल अलग एनर्जी में, बिल्कुल ब्यूटीफुल एनर्जी में निकलेंगे। आप ज़रा ये देखो, फर्स्ट कार्ड एंड लास्ट कार्ड देखो, इस एनर्जी से आप निकले, एंटर करेंगे और इस एनर्जी से आप एग्जिट करेंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीड कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न पीपल, चलिए जान लेते हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 30 डेज़ आपकी लाइफ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, बैक ऑफ द डेक द फूल।
So we have the World, Knight of Swords, the Emperor, Four of Swords, Two of Pentacles, 444 नंबर यहाँ पे मास्टर नंबर है, विच इज़ फिजिकल मैनिफेस्टेशन. 3D वर्ल्ड में काफ़ी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पहली बात तो मुझे ये दिख रहा है. चेंजेस यहाँ पर हैं, नेक्स्ट 30 डेज़ में काफ़ी चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं. फास्ट चेंजेस हैं आपके करियर में, तो काफ़ी फास्ट चेंजेस हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं. सो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा सा करियर को लेके थोड़ा सा स्लो डाउन करें. लेकिन मैं यहाँ से एक बार क्लैरिफायर निकाल लेती हूँ. ये वाला कार्ड लेंगे. यहाँ पे चॉइस है बेसिकली. करियर को लेके यहाँ पे चॉइस एंड काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं. जो भी आप डिसीजन लेंगे, नीचे से 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विल बी अ ग्रेट डिसीजन. तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं. लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लव लाइफ को लेके बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं. अगर आपका सपना था कि अपने पार्टनर के साथ आप लोग कहीं ट्रिप पे जाएं या फिर पूरा वर्ल्ड टूर करें, दैट इज़ पॉसिबल. अगर आप रिलेशनशिप में नहीं थे तो आप लोग रिलेशनशिप में आ जाएंगे. कंप्लीटनेस आपको फील होगी, सेटिस्फैक्शन आपको आपके रिलेशनशिप में फील होगा. रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थे तो वो सॉल्व हो जाएंगे. अगर आप लोग बहुत दूर दूर रह रहे थे तो आप लोग पास रहने लगेंगे. ऑल्सो ये हो सकता है कि आप जो भी अभी काम कर रहे हैं वो छोड़ के आप वो अपने पार्टनर के साथ ही कोई काम स्टार्ट कर दें, आप दोनों मिलके कोई काम स्टार्ट कर दें. ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. या फिर आप जहाँ अभी काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको आपका लव लाइफ, लव पार्टनर मिल जाए. ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोग खुद पर ध्यान दे रहे हो, और जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो चीज़ें बनने लगती हैं. एंड वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है. यू आर बीइंग वेरी रिजिड ऑन द पार्ट कि आपकी बॉडी और अपनी हेल्थ पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अकाउंटेबल हैं अपने लिए. आप अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं कि हाँ, मैं ऐसी ऐसी डाइट लूँगा, मैं ऐसे ऐसे रन करूँगा, मैं ऐसे ऐसे चीज़ें करूँगा, तो चीज़ें बनने लगेंगी. विच इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी. मुझे ये एनर्जी बहुत पसंद आई आप लोगों की. हेल्थ पर आप लोग अपने बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. फिजिकल मैनिफेस्टेशन, बहुत अच्छी बॉडी आपकी बनती हुई भी मुझे नेक्स्ट 30 डेज़ में दिख रही है. इंटरनली भी हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है. इंटरनली से ज़्यादा मुझे बाहर के जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं. बॉडी पे आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे. ऑल्सो आप यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेते हुए दिख रहे हो हेल्थ को लेके. ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप मना भी कर रहे हो कि नहीं, ये नहीं खाना, ये चीज़ नहीं करनी. मतलब पूरे प्रोटेक्टेड हो, जो कि बहुत अच्छी बात है. ऐसा लग रहा है कि आप 2-3 चीज़ें एक साथ कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए. तो आपका कोई साइड हसल भी है, तो आप 1-2 चीज़ें मैनेज कर रहे हैं ताकि मनी आता रहे, आता रहे, आता रहे. तो मनी आएगा भी, तो कभी किसी चीज़ से आएगा, कभी किसी चीज़ से आएगा, कभी साइड हसल से आएगा. तो ऐसा दिख रहा है अप एंड डाउन्स आपके मनी में चलते हुए आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं. फैमिली से हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो. मुझे ज़्यादातर लोग ऐसे दिख रहे हैं जो अकेले रहते हैं, फैमिली से ज़्यादा इतना बातचीत नहीं करते हैं. और जो लोग करते हैं तो ऐसा लग नहीं रहा कि अभी नेक्स्ट 30 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा बात करने वाले हो, क्योंकि हो सकता है कुछ इश्यूज़ चल रहे हों, या फिर आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप बन जाएं. ये भी हो सकता है. यहाँ रख देते हैं. यस, काफ़ी मेहनत करते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हो. एंड इस मेहनत का जो असर होगा मनी का, ये आपको धीरे धीरे दिखेगा. तो अभी नेक्स्ट 30 डेज़ में आप काफ़ी मेहनत करने वाले हो, जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखेगा. लेकिन आगे चल के इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा रिजल्ट भी दिखेगा आपको. बस यहाँ पे थोड़ा सा फैमिली को लेके प्रॉब्लम्स हैं, वो चीज़ आपको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है. आप थोड़ा अलग अलग रह रहे हो, थोड़ा अकेले अकेले रह रहे हो आपने, क्योंकि हो सकता है आप लोगों की बनती ना हो. ऐसे रीज़न्स काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप लोग थोड़े अलग अलग रह रहे हो. यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं. काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए भाई.
आप लोगों के लिए। लर्न टू से नो, वही हेल्थ के लिए है ये। ओवर थिंकिंग यहाँ पर आप कर रहे हो अपनी फैमिली को लेके, तो इतना नहीं करना। इमोशंस भी आपके यहीं पर दिख रहे हैं मुझे। सोल फैमिली, बिल्कुल आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो। लव लाइफ तो आपकी सॉर्टेड, ब्यूटीफुल है। क्लेंस, सेफ जोन, ओके। तो मे बी आपकी जो फैमिली है उसमें, या आपके आसपास जो लोग हैं जिनके साथ आप रहते हैं, अगर फैमिली से दूर रहते हैं तो हो सकता है वो लोग थोड़े से टॉक्सिक हो, तो आप अपना सेफ जोन में ही रहना पसंद करते हो, ये भी हो सकता है। आब्राकडाब्रा, प्रमोशन है यहाँ पर कार्ड्स में। हेल्प अदर्स, गाइडेंस आई है आपके लिए। ब्लैंक आया है तो यानी यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, ये आपके लिए बोनस कार्ड है। कोई भी विश आप लिखते हैं येलो पेपर पे, एंड उस विश को लिख के आप लोग जला दीजिए, वो विश आपकी कंप्लीट होगी। आपके लिए ब्लैंक कार्ड आया है, यानी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अभी। वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ एंड ग्रेवयार्ड। अगैन एंड अगैन फैमिली 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 की वाइब्स आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप लोग अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी रीजंस हो सकता है फैमिली को मिस करने के लिए। ये भी हो सकता है आप अलग रहते हो, या और भी कोई रीज़न हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली में किसी इंपॉर्टेंट को खोया हो। बट यहाँ पे फैमिली का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। बट आपको बोला जा रहा है आपको आपकी सोल फैमिली से मिलवाया जाएगा, डोंट वरी, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। यू कैन मैनिफेस्ट योर सोल फैमिली, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी सोल फैमिली को। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।